नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स मंच में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। क्या आप सभी को 17, 15, 39, 49 या इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम जाती है? तो 49 का जैसे मैंने आपको बोल दिया, तो देखो 49 का तो हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, बट अगर मैं 48 का बोलूं तो 48 का आप नहीं निकाल पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी की इस समस्या को 100% दूर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, लेकिन बिना कॉपी पेन के नहीं। कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, क्योंकि मैं जितनी ट्रिक्स बता रहा हूं तो आप प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए। ये नोट्स आपको जब एग्जाम देने आप जाओगे तो उसके पहले बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। इम्परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने फर्स्ट वैल्यू है, मैंने लिया है 37। अब देखो 37 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटा 37 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैसे भी नहीं होता है, मतलब लगभग में मान आएगा। कभी भी आप इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका वास्तविक मान नहीं होता। तो अब मैं 37 के स्क्वायर रूट, देखो एक तो विधि होती है भाग विधि, जो बेसिक तरीका होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको ट्रिकी अप्रोच बताने वाला हूं। तो आप ये बताइए कि 37 के आसपास में परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कौन सा है? आप बोलोगे कि 37 के सबसे नजदीक है 36, तो मैं इसको लिख देता हूं 36 + 1। 36 + 1 मैंने लिख दिया, तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया 37। अब 36 का अगर आप रूट निकालते हो, 36 का अगर रूट निकालते हो तो बेटा 6 आएगा। इस 1 को एज इट इज आपको लिखना है, तो ये हमने 1 लिख दिया। अब इस 6 को डबल करके आप डिवाइड कर दो 1 को। अब इसको देखें 6 प्लस, अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.01296, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा 6.08। ये मान क्या आएगा? ये मान लगभग आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। बात सभी को समझ में आ गई है? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा अगला सवाल। इसमें आप देख रहे हो कि 29 के नजदीक में आपको दिख रहा है 25, तो 25 और 4 29। मैंने आपको क्या बोला? जो पहली नंबर है उसका तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, दूसरी नंबर को एज इट इज रखना है। ये 4 आप रखोगे, और 5 का डबल कितना होता है? 5 का डबल देखिए 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 + 0.4, यानी आपका रिजल्ट आएगा 5.4। दिस इज द राइट आंसर। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप अभी बोल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है अगला सवाल आपके सामने। आप सभी लोग किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट करिए। मैं कोशिश करता हूं कि आप में से हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट के कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करूं। चलिए इसको देखते हैं। इसको आप बोलोगे कि सर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं 25 + 2 में। बेटा मैंने क्या बोला कि जो पहला नंबर है परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसका तो आप स्क्वायर रूट निकाल लो, 5 होगा। 2 को आपको एज इट इज रखना है। 5 का डबल करिए, कितना आएगा? 10। अब देखो ध्यान से, 5 + 0.2, यानी ये आएगा 5.2। सभी मान लगभग में होंगे, इनका एग्जैक्ट मान कभी नहीं निकाला जा सकता। आगे बढ़ते हैं, और ये आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन, जैसे 43। तो बेटा 43 के नजदीक में जो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर दिख रहा है, आप बोलोगे कि सर 36 दिख रहा है। या तो आप 36 लिखो, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि सर 49 तो इसके ज्यादा नजदीक है, तो हम 49 ले लेते हैं। 49 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो आप देख रहे हो कि 43 आएगा। मुझे क्या करना है? 49 का रूट लेना है, जो कि 7 होगा। 6 को एज इट इज रखना है, 7 का डबल करिए तो ये 14 आएगा। अब इसको देखिए, अगर कट रहा है तो काटना है 2 से 3 बार, 2 से 7 बार। फिर देखिए 7 - 0.7 चौक 28, और फिर कितना आएगा? 7 दूनी 14। ये आप जब इसको माइनस करेंगे तो 6.58 ये वैल्यू आपकी लगभग आएगी। ठीक है, आप इसको बहुत स्पीड से कर सकते हैं। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आपके सामने है 47। अब 47 के नजदीक में आपको 49 दिखेगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 49 - 2, तो 49 का रूट क्या होगा? 7। अब देखो इस 2 को एज इट इज रखना है। यहां अगर माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ठीक है, अब ये 2 आपने रख दिया, इस 7 का डबल लिखिए, तो 7 का डबल कितना आएगा? 7 का डबल 14। अब अगर ये कट रहा है तो आप इसको काटोगे 2 से 1 बार, 2 से 7 बार, यानी ये बनेगा 7 - 1/7। आप इसको जब डिवाइड
डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 0.1 और फिर कितना आ जाएगा 4। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 6 पॉइंट कितना बनेगा, ये 6.86 ये होगा बेटा लगभग में, अप्रॉक्स वैल्यू होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने और जल्दी से आप सभी लोग अब वीडियो को पॉज करेंगे और पहले इसका आंसर निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये 57, तो 57 को भी आप 49 के फॉर्म में लिख सकते हो या तो 64 के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो आप ये बात जानते हो कि कैलकुलेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एडिशन होती है, घटाने से आसान जोड़ना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ऐड करके निकालेंगे तो आप ऐड करके निकाल लीजिए, यानी आप 49 और 49 के बाद में प्लस 8 कर लीजिए, या तो आप 64 ले लीजिए। तो 64 और माइनस में आपको कितना करना पड़ेगा, 7 करना है। तो अब हम देखते हैं दोनों से निकाल करके एक बार हम कंपेयर करेंगे कि आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितने का होगा वो देखेंगे लगभग। तो मैंने यहां पर लिखा कि 49 और प्लस में मैंने 8 लिख दिया, 57 है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। बेटा 49 का रूट कितना होता है, आप बोलोगे 7, प्लस 8 को एज इट इज रखना है, 7 के डबल से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से क्या करना है, 2 से 4 बार, 2 से 7 बार। इधर कितना आएगा 7 प्लस 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, ये 57, यानी आपका रिजल्ट आएगा 7.57। ठीक है, इसी में अथवा करके देखो, अगर मैं माइनस वाला रिजल्ट लेके चलूं, माइनस वाली वैल्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूं 64 माइनस 7, 57 को 57 को 64 माइनस 7 भी तो लिख सकता हूं। तो अब यहां से आप देखोगे कि 64 का रूट होता है 8 और माइनस 7 बटे में 8 का डबल, यानी ये 16 हो जाएगा। अब देखिए 8 माइनस, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.16 चौक 64 और फिर कितना आया 6, तो कितना हो जाएगा यहां से 16 से 4 बार तो अब होगा नहीं, तो 16 3 48, ये लगभग में इतना आएगा। तो ये भी देखिए 7.57, ये आपका एग्जैक्ट परफेक्ट मैच हो गया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इन वैल्यूज में एक माइनर डिफरेंस आएगा, तो उस माइनर डिफरेंस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं और अगली वैल्यू आपके सामने 62। तो 62 को मैं लिख सकता हूं 64 माइनस 2, 64 माइनस 2, तो बेटा ये कितना आएगा, देखो 8 माइनस 2 अपॉन में 8 का डबल 16। अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, तो 2 से 1 बार, 2 से 8 बार। देखिए 8 माइनस 0 पॉइंट कितना 1 और फिर कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, तो इसको आप लिखोगे 7.88। ये सभी वैल्यूज, सभी रिजल्ट क्या है, लगभग में है, अप्रॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अगला आ गया आपके सामने 87। तो आप बोलोगे कि सर 87 के नजदीक में 81 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप कोशिश करो कि 30 तक के स्क्वायर आप याद रखो। 30 तक के अगर आप स्क्वायर याद रखोगे तो स्क्वायर निकालने में भी आसानी रहेगी, स्क्वायर रूट निकालने में भी आसानी रहेगी, और आज आपने देख लिया कि इम्परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने में भी आसानी रहेगी। तो आप देख रहे हो कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 81 और प्लस में 6। तो बेटा 81 का रूट कितना होता है, 81 का रूट होता है 9, और प्लस देखिए प्लस 6 बटे 9 दूनी 18, क्योंकि इसको डबल करके डिवाइड करते हैं। अब जब आप यहां से देख रहे हो कि इसको हमें कैंसिल आउट करना है, तो 6 से ये 3, बेटा ये कितना बनेगा 9 प्लस 0.3333, ये चलता ही रहेगा, यानी 9.33। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की पूरी कहानी आप सभी को 100% क्लियर हो रही होगी। आप बिल्कुल भी इस वीडियो को इग्नोर करके मत निकलना। देखो ये वीडियो किसी मजाक मस्ती के लिए, किसी टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये आपको आपके फ्यूचर के लिए मैं बना रहा हूं, और इसमें जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जितनी भी चीजें दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरे पुराने 10 साल के एक्सपीरियंस और मेरी मेहनत का ही रिजल्ट है। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब किसी और के वीडियोस देखोगे तो आपको वहां भी ये ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो अब आप लोग को ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं वहां से कॉपी करके आपको पढ़ा रहा हूं। बेटा मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं आज अगर इस चैनल के माध्यम से आपको ये ट्रिक्स आज दे रहा हूं, हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी पिछले 10 साल की मेहनत है। ठीक है, तो ये सब मैंने 10 साल पहले से आज तक जितनी मैंने मेहनत किया है, उन सभी की कमाई मैं अब आपको देने जा रहा हूं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और 1 या 2 दिन में आपकी लाइव क्लास अब 100% चालू होने वाली, क्योंकि लगभग पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया 97। तो अब आप बोलोगे कि 97 को हम लिखेंगे 100 माइनस 3। 100 माइनस 3, बेटा 100 का रूट कितना होता है 10,
3 को एज इट इज लेना है और 10 का डबल यानी 20 से डिवाइड करना है। मेरी बात को ध्यान से देखना है, यहाँ 10 माइनस, बेटा 3 का आधा कितना होता है 1.5 और एक जीरो और है तो 0.15 आप लिखो। जब 10 से आप इसको माइनस करोगे तो 9.85 ये होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं 123। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 121 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 121 प्लस 2, तो ये देखो कितना आया 11 प्लस 2/11 का डबल, 11 का डबल यानी 22। अब आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा अगेन 1/11, तो बेटा ये 11 और प्लस 0 पॉइंट कितना बनेगा, ये 0 पॉइंट देखो 09 आएगा, 0.09। और अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 11.09 इज द राइट आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 127। आप बोलोगे कि सर इसको भी तो हम 121 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, 121 प्लस 6 हमने ऐसा ब्रेक किया तो आपने देखा कि ये होगा 11 और ये 11, ये 6, 11 को डबल करिए 22। अभी आप इसको कैंसिल आउट करो, तो जब कैंसिल आउट करोगे 2 से 3 बार और 2 से 11 बार, तो ये देखो 11 और प्लस में कितना आएगा, तो ये 0.27 आ जाएगा, 0.27, तो 11.27 इज द राइट आंसर। ये सभी वैल्यू जितने भी हैं ये अप्रॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप देख रहे हो कि 145, तो 145 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कौन सा, 144। तो चलिए मैं इसको लिखता हूं 144 प्लस 1 ये कितना है 12 प्लस 1/12 का डबल कितना होगा 12 का डबल होगा 24 इक्वल टू 12 प्लस 0.0 और 24 से कितनी बार में 4 बार में 100 कटेगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू रटी है, बेटा रटी हुई नहीं है, हर चीज़ नहीं रटी हुई होती। मैं आपके सामने डिवाइड कर रहा हूँ, किस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा कि आप स्पीड से डिवाइड कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका जो रिजल्ट है वो होगा 12.04, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने आ चुका है 172। तो आप बोलोगे कि सर इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा 169। 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर, तो आपको यहां लिखना है 169 प्लस 3 169 प्लस 3, तो ये हो गया 13 का वर्गमूल, और इधर 3 और 13 का डबल कितना होता है 26। ठीक है, बराबर ये कितना होगा, ये होगा 13 प्लस, अब यहां से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ये 1 टाइम में डिवाइड होगा। 26 एकम 26 कितना बचा 4, अभी भी 26 एकम 26 बस लगभग में यहीं रहने दो आप, 13.11 ये आपका होगा रिजल्ट, ये भी लगभग में वैल्यू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 199 के पास में कोई नंबर याद करो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो आपको याद आना चाहिए 196। और 196 क्या होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं 196 प्लस में 3। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो यहां से इसका हमें रूट लेना है, कितना आएगा 14 प्लस 3 को एज इट इज रखो, 14 का डबल कितना हुआ 28, ये हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं 14 प्लस 0.1 तो आना ही है, 28 एकम 28, अब 2 बचा तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा। क्लियर, अब कुछ नहीं करना आपको, 14.10 अप्रॉक्स में ये लगभग मान है। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये तो दशमलव के बाद डिवाइड होता रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बस आज की इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, मुझे लगा कि अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देना चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा है। आप सभी लोग कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं बोल देता हूं लेकिन आप लोग कमेंट करके आंसर तो करते नहीं हो, लेकिन मुझे आप सभी के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग सॉल्व करके अपनी कॉपी में जरूर लिखते होंगे। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दे देता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 272 का स्क्वायर रूट निकालिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 163 का स्क्वायर रूट आप निकालिएगा। फिर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप 229 का स्क्वायर रूट निकालिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 292 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए यहां से 327 का स्क्वायर रूट आप निकालना। सभी लोग इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, कोशिश करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और
बस अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिया पूरा वीडियो देखने के बाद में, तो मुझे ये लगेगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और ही मैजिकल कंसेप्ट, मैजिकल ट्रिक के साथ में। तब तक आप चैनल को शेयर करते रहिए। हमारा परिवार जो है ये छोटा सा भी, इसको हमें बहुत बड़ा बनाना है और हर एक बच्चे तक इस हेल्प को पहुंचाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।